Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject financial accounting, and the topic which we are learning right now is amalgamation, absorption and external reconstruction. Chalo, read the problem, understand the problem and then start solving the problem. This is problem number 6. Following is a summarized balance sheet of Rohan and Sohan Limited as on 31st March 2017. Share capital 9%, preference share of rupees 100 each, equity share of rupees 100 each, reserves and surplus, revaluation reserves, export reserve, profit and loss, secure loan is 12%, debentures, long-term loan, current liabilities, provision, creditors, bills payable. Okay, that's a normal figure. Here also goodwill, land and building, plant and machinery, computer, investment, current asset, loan and advance, stock, debtors, bill receivable and bank. चलो, this was a thing. Now we'll that's okay. Balance sheet तो हम लोग ने बहुत देख ली है, ये सब importance है. Mohan Limited was formed to take over the business of Rohan and Sohan Limited. See, Mohan Limited was formed to take over the business of Rohan and Sohan Limited with an authorized capital of 30 lakhs consisting of 20,000 13 preference shares of rupees 100 each and 1 lakh equity share of rupees 100. This is an authorized capital. Okay बच्चों, जो सिर्फ हम इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता है हम बैलेंस शीट में ये कहाँ पे लिखते हैं, ये बैलेंस शीट में हम यहाँ पे नोट्स में लिखते हैं. करेक्ट, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल. एम आई करेक्ट? यहाँ पे लिखते हैं. दैट्स जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन पार्ट. Terms of amalgamation. What are the terms of amalgamation? 9% preference share of both the companies are issued equal number. Now see, what is important? The word equal number. 13% preference share of Mohan Limited at price of rupees 125. Yes, equal number आप issue कर रहे हो और price कितना लगा रहे हो? 125 rupees. Mohan Limited will issue 4 equity share for 3 share in Rohan Limited. Now see, Mohan Limited क्या कर रहा है? यहाँ पे 4 शेयर्स की 3 शेयर्स, यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले जो होता है वो न्यू शेयर्स होता है, बाद में होता है वो ओल्ड. यानी कि इश्यू 4 शेयर, 4 शेयर इश्यू कर रहे हैं 3 शेयर्स के बदले में. और इसके बाद दूसरी कंपनी के लिए बारे में क्या बोला है? फॉर सोहन लिमिटेड इट इज सेइंग, व्हाट इट इज सेइंग? यस, 4 शेयर. यहाँ पे भी 4 शेयर इश्यू कर रहा है वो. यहाँ पे भी ऑल्सो ही इज इश्यूइंग 4 शेयर्स. चलेगा, एक एफ नहीं आएगा तो. फॉर एवरी 5 शेयर, 5 शेयर के बदले में 4 शेयर्स दे रहा है. ओके, टू होम? सोहन लिमिटेड. द शेयर्स आर इश्यूड एट प्राइस ₹35. हो गया मेरा काम, मेरे को परचेस कंसिडरेशन मिल गया बच्चों. सी, हमारे कंपनी के 2 ही ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर के बारे में भी बोल दिया है, प्रेफरेंस शेयर के बारे में. चलो पहले हम परचेस कंसिडरेशन, हम पहले परचेस कंसिडरेशन किसका करेंगे? रोहन लिमिटेड का. वेरी स्पीसी, पहले हम करेंगे रोहन लिमिटेड. चलो, रोहन लिमिटेड में क्या हो रहा है? हम पहले इक्विटी शेयर वाले के बारे में बात करेंगे. यस, इक्विटी शेयर में ओल्ड एंड न्यू. और न्यू. चलो, ओल्ड और न्यू के बारे में रोहन लिमिट में क्या बोल रहा है वो? पहले है रोहन लिमिटेड 4 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड, यानी कि न्यू आपको 4 मिल रहा है, जूना 3 है तो करेक्ट. ओल्ड इज 3 एंड न्यू इज 4. न्यू इज 4. तो हमारे पास ओल्ड शेयर्स कितना है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें हमारे बैलेंस शीट से मिलेगा. तो चलो बैलेंस शीट पे चलते हैं. अरे
क्या बोला बैलेंस शीट में? इक्विटी शेयर ऑफ 100, 9 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच. सो कैलकुलेटर, 9 lakhs divide by 100, that comes to 9,000. ओके, सो मेरे पास ओल्ड शेयर्स कितने हैं? 9,000. तो अभी न्यू कितना? यस, आपको पता है मैंने इसमें आपको बताया था, इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इट इज 9,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 3. चलो क्या आ रहा है हमारा? 9,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, that is coming to 12,000 shares. That is coming to 12,000 shares. Okay, so you are getting 12,000 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर्स का प्राइस 35 रुपीज है. सो दैट इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 35, दैट इज इक्वल टू 4,20,000 shares. That is coming to 4,20,000 shares. So equity share you are getting 4,20,000. Okay, उसके बाद that is 4,20,000. चलो उसके बाद हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर ऑफ बोथ द इश्यूड सेम नंबर है, लेकिन अभी प्राइस कितना हो जाएगा? 125. तो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं यहाँ पे? यस, आई एम हैविंग 6 lakhs डिवाइड बाय 100. सो 6 lakhs डिवाइड बाय 100, दैट कम्स टू 60,000. सो यू प्रेफरेंस शेयर बहुत सिंपल है. 6,000 एक शेयर्स का प्राइस इज 125, सो दैट विल कम टू 6,000 multiply by 125, that is coming to 7,50,000. okay, so 7,50,000 प्रेफरेंस शेयर. ये हम कर रहे हैं रोहन लिमिटेड. ये हम किसका कर रहे हैं? रोहन लिमिटेड का. ओके, चलो अब आ जाते हैं रोहन लिमिटेड के बाद. विल कम डाउन टू अनदर पार्टनर हु इज सोहन लिमिटेड. यस, अगेन अभी सोहन लिमिटेड में भी कुछ ऐसा ही है. तो ये एटलीस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, फिर हम देखेंगे उसमें क्या चेंजेस आएगा. सी चेंजेस कहाँ कहाँ पे आएगा, वी नो इट. मैं इसको थोड़ा सा छोटा करें ताकि हमें प्रॉपरली एक ही पेज पे दिखाई दे. जी अभी हमारा चेंजेस देखो कहाँ कहाँ आएगा. ये फिगर अलग आएगा, ये फिगर अलग आएगा, ये फिगर अलग आएगा, ऑब्वियसली ये पूरा फिगर तो अलग ही आएगा,
और ये फिगर भी अलग आएगा, करेक्ट। चलो अभी हम करते हैं। नाउ व्हाट इज देयर, नाउ इक्विटी शेयर यहाँ पे कितना है 15 lakhs, तो हम लोग 15 lakhs 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 100, दैट इज कमिंग टू 15,000। ओके, इक्विटी शेयर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 15,000। चलो रोहन लिमिटेड, सोहन में क्या बोला है, 4 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5, मतलब 4 मिलेंगे 5 है तो। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 5 की जगह पे आपको मिलेंगे 4। आपके ओल्ड कितना है, अभी मैंने कैलकुलेट किया 15,000 है। तो ये आ गया क्वेश्चन मार्क, एंड देन अगेन you'll कॉपी इट। करेक्ट, सो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, कैसे आएगा, 15,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल टू, क्या आ रहा है देखो कैलकुलेटर, इट इज 15,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 5, that is coming to 12,000, that is coming to 12,000, so 12,000 multiply by 35, चलो टेल मी कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 35, that is coming to 4,20,000, 4 lakh, sorry यहाँ पे नहीं, it will be here in the another column because it is for Sohan Limited, 4,20,000। इक्विटी शेयर के लिए तो दोनों के लिए सेम बोला है, प्रेफरेंस शेयर के लिए बोथ विल गेट सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो यहाँ पे आ जाएगा 9 lakhs डिवाइड बाय 100, 9 lakhs डिवाइड बाय 100, दैट कम्स टू 9,000 मल्टीप्लाई बाय 125, सो 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स का हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 125, दैट इज इक्वल टू, टेल मी व्हाट इज दैट इक्वल टू, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 125, that is coming to 11,25,000, that is coming to 11,25,000। okay students, so now total purchase consideration, now what is the purchase consideration, ये कंपनी का है 7 lakhs, 4,20,000 plus 7,50,000, that comes to 11,70,000। so this company is getting 11,70,000। now what about this company, 4,20,000 plus 11,25,000, that is coming to 15,45,000, that is coming to 15,45,000। now see beta, this is your answer for which you are going to get the marks, are you getting it? ये आपका purchase consideration कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिकॉज इट इज़ अ नेट पेमेंट मेथड, तो आपका ऐसे ही आएगा कि ओल्ड इतना होगा, नया ये आएगा, जूना ये होगा, नया ये।
ये इस तरीके से आपको आपका परचेज कंसिडरेशन मिलेगा। बट बैलेंस शीट के अंदर मुझे परचेज कंसिडरेशन से student, this is a mean answer in which you're going to get the marks. Are you getting it? But as we know, for the balance sheet purpose, we require each and every item of it. So let's read the problem ahead and try to understand what is there in the problem. नाउ सी आपको क्या बोला है, कंप्यूट द परचेस कंसिडरेशन हमने कर दिया, जर्नल एंट्री पास करने बोला है। नाउ सी जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको हर एक का एसेट्स और लाइबिलिटीज का नया वैल्यू चाहिए होगा, एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट तो बिकम वेरी इजी अगर आपके पास वैल्यू ऑफ न्यू एसेट्स और लाइबिलिटीज है। तो चलो हम देखते हैं आगे क्या बोला हमने यहाँ तक। नाउ 12% डिबेंचर्स होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज are discharged by Mohan by issuing such number of 15% debentures so has to maintain same amount of interest. Now see यहाँ पे क्या बोला है कि amount of interest उसको same चाहिए। Are you getting me? They are what they are saying कि amount of interest should be same, कि उनको मतलब पहले जो भी परसेंटेज था लेकिन अब भी अगर जो भी होगा it should have a same interest rate. Okay. Mohan Limited agreed to take over the assets and liabilities at book value except following. Now see वो सब बोला है कि हम हर एक चीज एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़ के फिक्स एसेट्स एट 10% मोर देन बुक वैल्यू, 10% मोर देन, मतलब मोर देन बुक वैल्यू 10%, मतलब फिक्स एसेट दे टेकिंग एट 11 and 10 110%। इन्वेस्टमेंट एंड sundry debtors as 90% of book value. Export reserve are to be maintained for 3 years. Okay, export reserve को कितने साल तक मेंटेन करने बोला है, 3 years के लिए। चलो लेट्स डू दैट। नाउ अभी हम लोग ने सिंपल है फिक्स एसेट को 10% ज्यादा और इन्वेस्टमेंट और सन्ड्री डेटर्स को 90%। ओके, ये हम याद रखते हुए हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो नाउ सी goodwill is not an fixed asset, it is an intangible asset। तो अभी हम लोग goodwill के बारे में कुछ नहीं करेंगे, we'll directly come to land and building। लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअली मैं एक एक फटाफट कॉपी कर लेती हूँ क्या क्या है मेरे पास। प्लांट एंड मशीनरी, computers, investment, after investment, stock, debtors, bill receivable, and last but not the least बैंक। नाउ सी ये सबको क्या बोला है, इंक्रीज बाय
This all will come to 110%. Okay, all fixed asset का क्या बोला है? 10% increase. Am I correct? 110. इन्वेस्टमेंट बोला है 90% बुक वैल्यू पे. स्टॉक का कुछ भी नहीं बोला है, डेटर्स का भी बोला है 90%, यानी कि बाकी सब आएगा हमारा नॉर्मल बुक वैल्यू पे. नाउ आई हैव अ टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स, मैं सीधा टेक्स्ट बुक से देख के आपको मल्टीप्लीकेशन करती है. लैंड एंड बिल्डिंग इज 6 lakhs. लैंड एंड बिल्डिंग इज 6 lakhs. तो 6 lakh 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 110%, that comes to 6,60,000. Okay, so land and building is coming to 6,60,000. Okay, दूसरे का है 7,50,000. 7,50,000, so that is coming to 7,50,000 into 110%, that is 8,25,000. 8,25,000. उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी. अगेन प्लांट एंड मशीनरी एक का वैल्यू है 4,50,000 into 110%, that is coming to 4,95,000. एंड दिस इज 6 lakhs. तो ऑब्वियसली 6 lakh का हम लोग ने एक बार कर दिया है, दैट इज कमिंग टू 6,60,000. देन यू हैव 3 lakhs computers. Computer is 3 lakhs. 1 2 3 4 5 into 110%, that is coming to 3,30,000. दूसरे का कंप्यूटर इज 4,50,000, जो मैंने अभी ऊपर किया था. सो इट इज कमिंग टू 4,95,000. इन्वेस्टमेंट इज 90%. सो दोनों का इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000. सो 1,50,000 into 90%, it is coming to 1,35,000. 1,35,000. स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो विल कॉपी इज एज इट इज. करेक्ट. ये मैंने टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देख के कर रही हूँ, आपके पास प्रॉब्लम देख लेना आगे पीछे. 4,50,000. डेटर्स अगेन 90% बोला है. सो एक डेटर्स है 1,50,000. 1,50,000 into 90%, that is coming to 1,35,000. दूसरा डेटर्स इज 3 lakhs. 3 lakh into 90%, 2,70,000. बिल रिसीवेबल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो विल कॉपीज एज इट इज 75,000. 1,50,000. एंड देन बैंक बैलेंस तो कभी भी ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है. एक प्रॉब्लम में मैंने गलती से डिक्रीज कर दिया था. सी ना, बैंक इज नेवर इंक्रीज और डिक्रीज. ओके, चलो देखिए हम लोग अभी कितना आ रहा है हमारा टोटल. Okay, let's do the total. 6,60,000 plus 4,95,000 plus 3,30,000 plus 1,35,000 plus 3 lakhs plus 1,35,000 plus 75,000 plus 1,95,000
55,000. Okay, that is coming to 23,25,000. 23,25,000. चलो दूसरे का टोटल करते हैं. Now 8,25,000 plus 6,60,000. 8 plus 14. Yeah, plus 4,95,000 plus 1,35,000 plus 4,50,000 plus 2,70,000 plus 1,50,000 plus 3,75,000. That comes to 33,60,000. 33,60,000. Okay, this is your total assets. Correct? This is your total assets. See the student, this is only taking a time. अगर ये आपका बराबर से हो जाता है तो it becomes very easy. Then nothing is left out. Okay, then you have less liabilities. ओके, लेस लाइबिलिटीज. चलो अभी हम लाइबिलिटीज में देखेंगे हमारे पास क्या क्या है. लाइबिलिटीज का तो किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं बोला है. लाइबिलिटीज में आपके पास डिबेंचर्स है. डिबेंचर्स के बारे में कुछ बोला है वो हम देख लेते. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,25,000, 1,80,000. ओके, क्रेडिटर्स कितना बोला मैंने? 2,25,000, 1,85,000. 2,25,000 एंड 1,80,000. ओके, चलो फिर हमारा बिल्स पेएबल है. चलो बिल्स पेएबल का वैल्यू देखिए क्या है. Bills payable is 30,000 and 45,000. So bills payable is 30,000 and 45,000. And the last but not the least, you have a debentures. Now see what is debentures का value. You have only 3. Debenture is 3 lakhs and 4,50,000. 12% debentures 3 lakhs and 4,50,000. So 12% debentures. चलो अभी डिबेंचर्स के बारे में देखो क्या बोला है. देयर वाज सम एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द डिबेंचर. ये आपको सब याद रखना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग अ प्रॉब्लम. सच नंबर टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि 12% में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 15% में ही मिलेगा. तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको उसमें क्या करना है. सी पहले वाला डिबेंचर्स कितना है? 3 lakhs. यस, सो 3 lakhs 1 2 3 4 5 इंटू 12%. देखो 3 lakhs इंटू 12% आएगा तो मेरे को रोहन लिमिटेड का मिल रहा है 36,000 मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है. इसको मैं डिवाइड बाय 15 कर दूंगी. याद है आपको मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है. जो भी आपका आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 15 कर दो. सो 36,000 डिवाइड बाय 15 आपका आ रहा है 2,400. सो यू राइट योर 2,400. अब 2,400 जो आता है अब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये आपको रोहन का ये मिल जाएगा, नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 100. सो आपको मिल रहा है 2,40,000. कितना मिल रहा है? 2,40,000. व्हाट अबाउट अदर? दूसरे बंदे का क्या है? 4,50,000. सो 4,50,000 इंटू 12%. इस बंदे का 12% आ रहा है 54,000.
सो 54,000 डिवाइड बाय 15, जो अभी नया परसेंटेज है, जो भी इंटरेस्ट आएगा जूने का उसको नए से डिवाइड करो तो आपको नंबर ऑफ नए शेयर्स में 34,000 डिवाइड बाय 15, यू आर गेटिंग हाउ मच, अरे क्या हो गया, 34,000 डिवाइड बाय 15, यू आर गेटिंग 2366. Have I done this one correctly? कितना था उसका, 4,50,000, 4,50,000 इंटू 12%, कितना आ रहा है 54, या यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, 54,000. ओके, सो 54,000 divide by 15, because you know it should not come in points, it should always come in the accurate figure, that is coming to 3,600 multiply by 100. So 3,600 multiply by 100, I'm getting 3,60,000, 3,60,000. Now to do the cross check, अगर मुझे cross check करना है तो मैं क्या करूँगी, yes into 15%, करेक्ट, 3,60,000 into 15%, देखो 54,000 टैक्स आ रहा है, इसका आएगा 12,40,000 into 15%, देखो आ रहा है आपका 36,000 टैक्स, यानी कि आई एम डन इट करेक्टली. चलो अब आएगा आपका टोटल लाइबिलिटीज. This is total liabilities. Now total liabilities देखो कितना है आपका, इसका है 1,25,000 प्लस 30,000 प्लस 2,40,000, that comes to 3,95,000, 3,95,000. अब 3,95,000, तो ये दोनों को माइनस दिस फिगर 23,25,000, that is coming to 19,30,000. am I correct? that is coming to 90,30,000. चलो अभी दूसरे का 1,80,000 प्लस 45,000 प्लस 3,60,000, that is coming to, रॉन्ग किया मैंने कुछ, 1,80,000 प्लस 45,000 प्लस 3,60,000, that is coming to 5,85,000. so this is 5,85,000. चलो माइनस करो, माइनस 33,60,000, so that is coming to 27,75,000, 27,75,000. am I correct? Only this is a correct figure I've written, 27,75,000. now see, this is my net asset, जिसके थ्रू कंपनी शुड हैव परचेसेड माय एसेट. दिस इज माय नेट एसेट्स, है ना, इसके बिहाफ पे कंपनी ने मुझे खरीदना चाहिए था, लेकिन मेरा एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन देखो कितना है, मेरा एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन यहाँ है. दिस इज माय एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन, दिस वाज माय नेट एसेट, नाउ दिस इज माय एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन. तो देखो ये 9 लाख का कंपनी था और उसने मुझे सिर्फ 11 लाख रुपया दिया, दैट मीन्स मुझे लॉस हो गया. 9,30,000 का मेरा कंपनी था, उसने मुझे दिया कितना, 11,75,000, तो मेरा नुकसान हो गया 7,75,000 इज माई कैपिटल रिजर्व. कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, लेट मी चेक. 7,75,000, इस हिसाब से दिस इज कमिंग टू 7,75,000. यहाँ का देखते हैं. यस, दिस कंपनी वॉज ऑफ माई कंपनी वॉज 27,75,000, लेकिन ये कंपनी मुझे उसने खरीदा 15,45,000 में.
सो यहाँ पे आ रहा है 12,30,000। 12,30,000। स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज जस्ट चेकिंग, मेरा ये टैली नहीं हो रहा है, तो मुझे दो मिस्टेक्स मेरी मिली है। दो मिस्टेक क्या मिली है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो इस बार देखो मेरे पास टर्म लोन भी था, टर्म लोन जो मैंने लिया ही नहीं। टर्म लोन इज ऑल्सो एन आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ये भी लेना था 1,50,000 और ये। और दूसरा क्रेडिटर्स देखो 2,25,000 है, और वहां पे देखो मैंने क्या डाला है, 1,25,000 डाला है। सो पहली बात तो यहाँ मिस्टेक हो गई, ये है 2,25,000। और दूसरी मिस्टेक ये हो गई कि आई हैड अ टर्म लोन, yes I had a term loan. इस टर्म लोन और फॉर दिस वन बोथ द पीपल हैड अ टर्म लोन। एक का 1,50,000 था, दूसरे का 75,000 था। यस सो ये एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी, बिकॉज टर्म लोन कभी था नहीं तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और इस बंदे का आ रहा है 75,000, और एक क्रेडिटर्स लिखने में मिस्टेक कर दी थी। बिकॉज ऑफ दैट मेरा देखो टोटल लाइबिलिटी चेंज हो जाएगा। टोटल लाइबिलिटी चेंज होगा तो नेट एसेट चेंज होगा, हर एक चीज चेंज हो जाएगा। तो लेट्स डू इट अगेन। नाउ क्रेडिटर्स इज 2,25,000 प्लस 30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,40,000। सो देखो ये मेरा टोटल आ रहा है 6,45,000। क्या आ रहा है मेरा, अरे 6,45,000। ओके समझा। सो मेरा नेट एसेट कितना आ जाएगा, 6,45,000 माइनस 23,25,000। सो मेरा आ जाएगा 16,80,000। सो मेरा ये भी चेंज हो जाएगा 16,80,000। ओके दिस विल बिकम 16,80,000। फिर मेरा ये चेंज हो रहा है तो मेरा रिजर्व्स भी चेंज हो जाएगा। नाउ 16,80,000 था, और इधर है कंपनी ने मुझे सिर्फ दिया 11,75,000 कंपनी ने मुझे दिया। सो माइनस 16,80,000 तो आ रहा है 5 लाख। अगेन देयर इज सम टोटलिंग मिस्टेक, बिकॉज 5,10,000 आ रहा है। लेट मी चेक इट आउट वंस अगेन। मैंने क्या मिस्टेक किया होगा, पहले इसका टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से टोटलिंग चेक करते हैं। मैं चेक करती हूँ, फिर आई विल कम बैक टू। ये स्टूडेंट्स आई गॉट द मिस्टेक। 5,000 का मिस्टेक मेरा कहाँ पे आ रहा है। नाउ सी मिस्टेक इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक्चुअली अलग अलग पेज पे चला जाता है ना टोटलिंग। नाउ सी ये जो है ना हमारा टोटल, मेरा ये परचेज कंसिडरेशन ही देखिए आप, यहाँ पे 4,20,000 प्लस 7,50,000 अगर मैं करती हूँ तो मुझे आता है 11,70,000। देखो मैंने यहाँ पे 11,75,000 लिख दिया, मेरा ये मिस्टेक हो गया। मैं दूसरा भी अभी चेक कर लेती हूँ। 4,20,000 प्लस 11,20, देखो अगेन आई एम डूइंग मिस्टेक, 11,25,000। सो ये बराबर है मेरा 12,45,000, ये बराबर है मेरा 12 लाख। सो यहाँ पे मिस्टेक है, ये मिस्टेक के कारण मेरा वहाँ पे मिस्टेक आ गया। ओके सो देखो ये 20 है तो ये आ रहा है मेरा 70,000। दिस इज बिकमिंग 70,000। सो ये 70 है तो ये भी मेरा परचेस कंसिडरेशन होगा 70,000। सो अभी मैंने बराबर किया था, सो 11,70,000 माइनस 16,80,000। सो मेरा डिफरेंस आ रहा है 5,10,000। कितना डिफरेंस आ रहा है, 5,10,000। ओके चलो अभी इसका भी करते। इसका भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे भी मैं ये भूल गई थी लोन का 75,000 का। तो अगेन आई हैव टू डू द टोटलिंग। सो ये टोटलिंग भी चेंज होगा, 1,80,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000 प्लस 3,60,000 दैट कम्स टू 6,60,000। सो ये भी मेरा आ रहा है 6,60,000। ओके चलो मेरा नेट एसेट कितना आएगा फिर, 6,60,000 में से माइनस हो जाएगा मेरा 33,60,000। तो मेरे पास एग्जैक्ट बचेगा 27 lakhs। तो ये 75,000 निकल के 0 0। ओके
और अब मेरा डिफरेंस कितना रहा, मेरी 27 लैक्स की कंपनी थी, ये बंदे ने उसको खरीदा, ये बंदे ने उसको कितने में खरीदा, यस मेरे बंदे ने खरीदा मेरी कंपनी 15,45,000 में खरीदा। मेरी कंपनी 27 लैक्स की थी। सो यहाँ पे भी मेरा डिफरेंस आ रहा है 11,55,000। बहुत बहुत मेजर नुकसान हो गया मुझे कंपनी बेचने पे, 11,55,000। नाउ सी, मैंने आपको इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी बोला था, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन छोटा है, नेट एसेट बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाता है कैपिटल रिजर्व। ये क्या हो जाता है, कैपिटल रिजर्व। मैंने ये बनाने के लिए इसको किया था, ओके यहाँ पे हो जाता है कैपिटल रिजर्व। नाउ विल डू वेरी फास्ट विल डू द टोटलिंग ऑफ बोथ द थिंग्स, ताकि मुझे बैलेंस शीट, मुझे जर्नल एंट्रीज करने में इजी हो जाए। चलो अभी ये दोनों का सबका टोटलिंग करना है हमें, आपको पता है ना, मुझे ये टोटलिंग यूज होने वाली है, ये वाली टोटलिंग बैलेंस शीट के अंदर। चलो फास्ट विल डू इट। 6,60,000 plus 8,25,000, that comes to 14,85,000. so this comes to 14,85,000। यहाँ पे आ जाएगा 4,95,000 plus 6,60,000, that comes to, नहीं गलत किया ना, 11,55,000। this will come to 11,55,000। 3,30,000 प्लस 4,95,000। ये घड़ी घड़ी कैलकुलेटर नीचे ऊपर जाता है ना, इसलिए मिस्टेक हो जाता है। 8,25,000। सो दिस कम्स टू 8,25,000। ओके, अगेन 1,35,000 प्लस 1,35,000, that comes to 2,70,000। 2,70,000। ये आ जाएगा 3 + 4 is 7, 7,50,000। नाउ इधर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, आई नो इट, बट फिर भी 1,35,000 प्लस 2,70,000, दैट कम्स टू 4,05,000। 4,05,000। 75 प्लस 75,000 प्लस 1,50,000, that comes to 2,25,000। 2,25,000। okay, after that 1,95,000 plus 3,75,000, that comes to 5,70,000। 5,70,000। अगर मुझे एक बार चेक करना है कि मैं बराबर हूँ कि नहीं, ये पूरा टोटलिंग करके देख लेते हैं कहीं पे मिस्टेक्स तो नहीं हो गया। 14,85,000 प्लस 11,50,000 plus 8,25,000 plus 2,70,000 plus 7,50,000 plus 4,05,000 plus 2,25,000 plus 5,70,000, that comes to 56,85,000। that comes to 56,85,000। चलो हम लोग चेक करते हैं दोनों का टोटलिंग। 23,25,000 plus 33,60,000, that comes to 56,85,000। मतलब मैंने बराबर किया है। अब ये टोटलिंग 2,25,000 plus 1,80,000, that comes to 4,05,000। 4,05,000। 4 plus 7 is 75,000। 150 is 2,25,000, and this 2 will become 2,40,000 plus 3,60,000, that becomes 2,40,000 plus 3,60,000, that becomes 6 lakhs। चलो ये टोटलिंग कर लेते हैं, तो हमारा बराबर है क्या नहीं। 4 लाख
5,000 plus 75,000 plus 2,25,000 plus 6 lakhs, that comes to 13 lakh 5,000. Yes, the total is 13 lakhs 5,000. Okay, the total is 13 lakhs 5,000. We'll just simplify, check it on, and then everything is over. Okay, चलो check करते हैं. 6,45,000 plus 6,60,000. One more zero. 13 लाख 5,000. नाउ सी स्टूडेंट्स, ये जो मैंने फ्रेंकली अभी आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कि ये बहुत बड़े लेक्चर्स हो रहे हैं, लेकिन लेक्चर्स है बिकॉज वी कांट हेल्प इट आउट. इसके अंदर इतने कैलकुलेशंस आर देयर. सी दिस इज द मेन आंसर. This we have done so that our journal entry and balance sheet becomes very easy for us. Are you getting it? चलो अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो ये इस तरीके से आया है. मैंने कैपिटल रिजर्व ये वो सब निकाल दिया है, तो मुझे एंट्रीज करने के लिए बहुत आसानी होगी. सो मैं यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट मारूंगी. चलो लेट्स गो टू इट. नाउ फर्स्ट जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री क्या आती है? चलो बोलो फास्ट. मैं कॉलेज में होती तो इसी चिल्लाती, फास्ट. दैट इज बिजनेस परचेज. बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट. बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ रोहन लिमिटेड अकाउंट and to liquidator of सोहन लिमिटेड अकाउंट. करेक्ट. हमने ये दो जन से कंपनी खरीदे, लिक्विडेटर ऑफ मोहन एंड लिक्विडेटर ऑफ सोहन. अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है. रोहन इज 11,70,000 and सोहन इज 15,45,000. ओके चलो, रोहन इज 11,70,000 एंड सोहन इज 15,45,000. दोनों मिला के ये कंपनी मैंने कितने में खरीदी? यस, दोनों मिला के ये कंपनी मैंने कितने में खरीदी? 21,15,000. देखो ना, ये ऐड किया 5, एक गया 7, 27,15,000 मैंने कंपनी खरीदी. 27,15,000. करेक्ट. ये फर्स्ट एंट्री ये आएगी. सेकेंड एंट्री आएगी आपने क्या क्या एसेट्स खरीदा. चलो हम लोग करते, ऑल एसेट्स का नाम लिख लेते हैं. इस तरीके से होता है, चलेगा. ऑल एसेट्स अकाउंट, फिर उन एसेट्स के अमाउंट डाल देते हैं. नो, सीधा इजी पड़ता है. अगर कॉपी पेस्ट करने जाऊंगी ना तो मुझे मुश्किल हो जाता है. यस, ये मैंने एसेट्स डाल दिया, ये मैंने लाइबिलिटीज डाल दिया. टू अब मैं और लाइबिलिटीज डाल दूंगी. ये देखो, ये 4 लाइबिलिटीज थी मेरी. I'll put all that liabilities here. ओके, मिस्टेक्स आता है तो चलो हम लोग डायरेक्ट करते हैं. टू क्रेडिटर्स
creditors accounts, 2 bills payable account, उसके बाद 2 long term TERMS term account and 2 12% डिवेंचर्स अकाउंट। करेक्ट। चलो क्रेडिटर्स कितना था? यस, क्रेडिटर्स वॉज 2,25,000, 30,000, 1,50,000 एंड 2,40,000। ओके, चलो विल कॉपी 2,25,000, 2,25,000, 30,000, 1,50,000 and 2,40,000. Okay, now this was the thing. ओके, दिस वॉज द थिंग, 2,40,000। उसके बाद हम लिखेंगे 2 बिजनेस परचेज अकाउंट। ओके, ये बिजनेस मैंने कितने में ख़रीदा था? ये बिजनेस मैंने ख़रीदा था 11,70,000 में। करेक्ट। उसके बाद आएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 कैपिटल रिजर्व। ये भी हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। करेक्ट। कितना आया था? 5,10,000। मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों, सिर्फ यहाँ से कॉपी किया। देखो कैपिटल रिजर्व, देखो इस कंपनी का मेरा आया था 5,10,000। दैट्स ओनली द थिंग आई हैव डन इट। आई हैव डन नथिंग न्यू। नाउ सी व्हाट आई हैव डन, इफ यू जस्ट सी टू इट। मैंने क्या किया है? बिजनेस परचेज किया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, बैंक, to all the liabilities account and to bill purchase account. Now I will be coming to my third journal entry. थर्ड जर्नल एंट्री कौन सी होती है? यस, ऐसे क्यों आ रहा है? सो माई थर्ड जर्नल एंट्री विल बी लिक्विडेटर अकाउंट, और उसने मुझे क्या क्या दिया है। यस, सो माई थर्ड जर्नल एंट्री विल बी लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट 2, हमें डिबेंचर्स मिला है और ये मिला है, सो 2 लिक्विडेटर ऑफ रोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2, मुझे क्या क्या मिला है? 2 इक्विटी शेयर अकाउंट, फिर मुझे मिला है 2 प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, और आ गया है लास्ट में मेरा 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट। दिस 3 थिंग्स आई हैव गॉट इट। एम आई करेक्ट? अब ये मुझे कहाँ से मिलेगा?
नाउ सी कितना है रोहन लिमिटेड को मैंने कितने शेयर्स दिए हैं ये कैसे पता चलेगा, आई विल बी गेटिंग इट फ्रॉम हियर. यस, नाउ सी रोहन लिमिटेड had got 12,000 shares for rupees 35, that is 25 rupees is my premium. So 12,000 into 10, so that will come to 12,000 into 10, that is coming to 12,000 into 10, that is coming to 1,20,000. Am I correct? So here I will be writing here this company I have purchased for 11,70,000. So here it is 12 lakh. 12 lakhs. Okay. Now how many equity shares we have given it? Equity share हमने कितना दिया है? 6,000. So equity shares will be 6,000 into 100, that comes to 6 lakhs. So equity share will come to 6 lakh. यहाँ पे मुझे लग रहा है put one more extra zero. I have 12,000 into 100 into 10 rupees. It was coming to 1,20,000. It is 1,20,000. Now जो भी difference होगा that will be your what will be, that will be your security premium. So आपने कंपनी कितने में खरीदी? 11,70,000 minus 1,20,000 minus 6 lakhs, that comes to 4 lakh. 4,50,000 is your premium. मैंने आपको ये लास्ट प्रॉब्लम में भी बताया था. Yes, so 4,50,000 is your premium. Now एक और एंट्री रहेगी. Now what is the next entry? Last fourth entry for this problem is, fourth entry for this is 12% debentures account debit to 15% debentures debentures account. Okay, कितने का था debentures? 2,40,000. So it is 2,40,000 and here also 2,40,000. So these are the 4 entry which is compulsory, we will be doing it. The one entry is common for every business purchase to liquidators, then asset purchase, and then payment done, and then the debentures, if your debentures interest rate is changing. Now we completed with the Rohan Limited. Now we'll be doing it for Sohan Limited. Okay, for Sohan Limited I'll just do copy and paste. I'll be doing copy and paste of it. There are 3 journal entries. I should have 3 space for that. Okay, so this is my 5th entry. Again, now I will have to copy the amount from here. ये amount यहाँ से उठाएंगे मैं. So I got the figures of all these things. Now figures of this are left out. Creditors and business purchase and all that. I'll try to copy it from here. Let's see, I'm able to copy it. No, it's going in separate pages. So chalo, creditors is how much? Creditors is 4 lakh, creditors is 1,80,000, 45,75 and 3,60,000. So this will come as
Creditor is 1,80,000. Bills payable is 75,000. Sorry. Bills payable is 45,000. Bills payable is 45,000. Term loan is 75,000. Debentures is 3,60,000. This company was purchased for 15,45,000 and her capital reserve was 11,55,000. So ये मैंने सब कहाँ से लिया? It is simply given it here only. मैंने यहाँ से ही लिया. देखो 1,80,000, 45, 75, 3,60,000, 1,45,000, 75, 3,60,000, 15,45,000 आपको पता है कंपनी आपने खरीदा था. And then your capital reserve of this was 11,55,000. Correct? I have written here capital reserve as 11,55,000. ना ये कंपनी मैंने कितने में खरीदा था? 15,45,000. अगेन इसका भी इक्विटी शेयर 12 ही था तो इट वाज 1,20,000. प्रेफरेंस शेयर्स कितना था? दोनों का 12 था क्योंकि मुझे अच्छे से याद है. देखो इधर भी था 12,000 इंटू 30, इधर था 9,000 शेयर्स इंटू 100. So that comes to 9,000 into 100, that comes to 9 lakhs. So ये आ गया आपका 9 लाख. 9 lakhs प्रेफरेंस शेयर्स आ गया. नाउ जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर कैपिटल रिजर्व. तो 15,45,000 माइनस 1,20,000 माइनस 9 लाख, that is coming to 5,25,000. So 5,25,000 is your security premium. 5,25,000 is your security premium. Again debentures 3,60,000 into 3,60,000. I have not done anything बच्चों. अगर आप देखोगे मैंने सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास की है जो मुझे एग्जामिनेशन में डालनी थी. ये एसेट्स की, लाइबिलिटी की, ये लिक्विडेटर ऑफ रोहन नहीं है, ये सोहन लिमिटेड है. सो इट इज़ लिक्विडेटर ऑफ सोहन. मैं वहाँ पे भूल गई करना चेंजेस, कॉपी पेस्ट किया था. तो इट इज़ सोहन लिमिटेड एंड देन एवरीथिंग इज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जर्नल एंट्री आपकी रह गई है. वो कौन सी जर्नल एंट्री आएगी? है एक्सपोर्ट रिजर्व. नाउ सी आपको यहाँ पे बोला गया था एक्सपोर्ट रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 3 years. आपको मालूम है तो हमें उसमें क्या करना है? एक्सपोर्ट रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 3 years. तो सिंपली है आपका एंट्री आता है अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट रिजर्व ऑफ रोहन लिमिटेड एंड एक्सपोर्ट रिजर्व ऑफ सोहन लिमिटेड. सो अमालगमेशन adjustment reserve account debit to export export reserve of Rohan Limited and to export reserve of Sohan लिमिटेड. ओके चलो दोनों का रिजर्व कितना था? 30.45. तो ये आ रहा है आपका 75,000. इसका है 30,000 और इसका है 45,000. सो दिस इज़ अ वे योर जर्नल एंट्री विल लुक लाइक. बच्चों ये हमेशा याद रखना आपकी जर्नल एंट्री ऐसे दिखाई देगी. पहली परचेज की, फिर एक कंपनी का एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, फिर उसके लिक्विडेटर की, फिर दूसरी कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की,
और फिर लिक्विडेटर की, फिर आपका डिबेंचर्स का जो भी एडजस्टमेंट, और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आपका अगर रिजर्व्स हुआ तो ये। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया बैलेंस शीट। नाउ लेट्स डू द बैलेंस शीट पार्ट ऑफ इट। नाउ सी, बैलेंस शीट में मैंने आपको बोला आप आराम से जा सकते हो, यू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। नाउ सी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, ये तीनों एसेट्स हैं। ये आप वर्किंग नोट आप बना लेना, मैं सिर्फ डायरेक्टली टेंजिबल एसेट्स के अंदर ये डाल दूंगी। देखो 14,85,000 प्लस 11,55,000 प्लस 8,25,000, so total tangible asset is coming to 34,65,000। so मैं डायरेक्टली वहाँ पे डाल दूंगी, सॉरी मेरे बैलेंस शीट में, yes I'll go line by line so that it become easy। so my tangible asset is 34,65,000। बच्चों वर्किंग नोट आप बना लेना, आपको पता है टेंजिबल एसेट लिखना है और एसेट्स के नाम लिखना है। ओके, सो यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड माई एसेट। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट आ रहा है 2,70,000, सो डायरेक्टली आई विल बी राइटिंग इन इन्वेस्टमेंट कॉलम 2,70,000। उसके बाद मेरा है स्टॉक, दैट इज 7,50,000, सो stock will come in inventory 7,50,000। स्टॉक के बाद आ रहा है डेटर्स और बिल रिसीव, ये दोनों आता है ट्रेड रिसीवेबल में, सो ये दोनों को ऐड करूंगी तो 4,05,000 प्लस 5,00,000 2,25,000, तो दैट इज कमिंग टू 6,30,000। यस, सो trade payable is coming to 6,30,000, trade receivable is 6,30,000। उसके बाद है, लाइन से जाओगे तो आपका मिस्टेक होगा ही नहीं। बैंक बैलेंस इज 5,70,000, तो दिस बैंक बैलेंस को हम लोग यहाँ पे नाम देते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,70,000। ओके, चलो आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, हमें ये दोनों को ऐड करेंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4,80,000, देखो 4,05,000 प्लस 75,000 इज 4,80,000, तो 4,80,000 इज ट्रेड पेबल, सो इट इज लाइबिलिटी में जाएगा, ट्रेड पेबल में आ रहा है 4,80,000। ओके, उसके बाद ये हमारा ब्लैक बोर्ड होता है ना, सब सामने सामने होता है। अब देखो दो लोन है, लॉन्ग लोन्स दो है, एक है डिबेंचर्स और एक ये है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज कमिंग टू 8,25,000, दैट इज कमिंग टू 8,25,000। सो दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज 8,25,000। नाउ द लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, हमारा यहाँ पे लास्ट में रह जाता है इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस। इसका वर्किंग नोट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, देखो इस तरीके से आएगा। पहले तो आप अपना ऑथोराइज कैपिटल लिखोगे। ऑथोराइज कैपिटल में फर्स्ट कॉलम में ही बोला था कि कंपनी इज हैविंग अ 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 10 लाख, 20,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो 30 लाख। अभी हमने दोनों कंपनी को 12,000 रुपया शेयर्स दिया था, तो 2,40,000 शेयर्स था। एक कंपनी को 6,000, एक कंपनी को 9,000, ऐसे करके 9 लाख करके हमने प्रीमियम दिया था। आपको ये कहाँ पे पता चल रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक कंपनी को मैंने 6,000 और एक कंपनी को यहाँ पे देखो 9,000, 15,000 इक्विटी शेयर दिया था, तो 15,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 दैट कम्स टू 15 लाख। सो टोटल मेरे पास एसेट्स ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 7,40,000। फिर मैंने आपका रिजर्व एंड बनाया, तो कैपिटल रिजर्व एक का 5,10,000 था, एक का 11,55,000 था, तो दोनों को मिला के 16 लाख। एक्सपोर्ट रिजर्व एड में और माइनस में आ जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों का तो आएगा 6,40,000। ये आप खुद ही बनाना था, लेकिन मैंने बोला चलो आज मैं बना लेती हूँ। सो ये आपका वर्किंग नोट में आ गया। तो दिस वॉज 17,40,000 and this was 26,40,000. now we have to do the totaling। अगर हमारा टोटलिंग करेक्ट है, that means we have done it correctly। चलो टोटलिंग,
17 lakhs 40,000 plus 26 lakhs 40,000 plus 8 lakh 25,000 plus 4 lakh 80,000. सो टोटल हो जाएगा 56 lakhs 85,000. तो मेरा टोटल so my total comes to 56 lakhs 85,000. Again the total of liabilities, yes, total of liabilities 34 lakhs 65,000 plus 2 lakh 70,000 plus 7 lakhs 50,000 plus 30,000 and 5 lakhs 70,000. That comes to 56 lakhs 85,000. So that comes to 56 lakhs 85,000. Okay, that means my balance sheet is telling, so I have done it correctly. Okay, now see, this is the way your balance sheet will look like. ओके, लास्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बैलेंस शीट एज एन होमवर्क दिया था, इस बार मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखा दिया है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर. 2 या 3 बार वीडियोस देखो, धीरे धीरे मैंने करवाया, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, चलो बाय, टेक केयर.